उसी के थोड़ा सा आगे जाके ही इसी आसपास में दान घाटी है। दान घाटी मतलब जहाँ पे भगवान टैक्स लेते थे, एमसीडी टैक्स। तो ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान का विग्रह है। तो छोटा सा शिला हो या पूरा पहाड़ हो, इस पे नहीं चढ़ना चाहिए। इस गिरिराज में हजारों गुफाएं हैं, जिसमें बड़े बड़े संत, भगवान के प्रिय रसिक भक्त उस गुफा में बैठ के भजन कर रहे हैं, जिनको देखना मुश्किल है। कृष्णा जा रहे थे तो बोले, कृष्णा तुम जा रहे हो, तुम ये खा लो, तुमको रास्ते में भूख लग जाएगी। मंदिर जो है, जब आप ऐसी जगह ले आए हो, मैं सच में दिल की गहराइयों से अगर कुछ निकालना भी चाहूँ तो मुझे यहाँ के इतना अच्छा सुकून मिल रहा है। ये क्या जगह है प्रभु जी, इसका क्या महत्व है? मेरे मन में बहुत इच्छा है जानने। आप बहुत भाग्यशाली हैं प्रेम प्रभु कि आप गिरिराज जी की तलहटी में हैं। ब्रज में आना अपने आप में कोटि 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 जन्मों का जो पुण्य है वो इकट्ठा होने के बाद फिर ब्रज में आता है। ब्रज में भी आने के बाद वो व्यक्ति, इसका तो वर्णन करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इतना मैं भक्ति में बढ़ा चढ़ा नहीं हूँ। लेकिन गिरिराज जी की तलहटी में आना या गिरिराज जी का साक्षात दर्शन करना या उनकी प्रदक्षिणा लगाना, परिक्रमा करना, आप तो सौभाग्य की तो कोई काउंट ही नहीं कर सकते, कितना बड़ा सौभाग्य है। अभी आप जहाँ पे हैं, हम लोग हैं, ये पुचरी का लोठा है जगह कहलाता है ये पूरा एरिया। गिरिराज जी का जो रूप बताया गया है वो मोर के साइज में, मोर के आकार में। तो ये जो पीछे का पार्ट है ये पूंछ है, गिरिराज जी की पूंछ, यदि मोर से कंपेयर करेंगे तो पूंछ है। यहाँ से फिर हम टर्न लेंगे, ऐसे जाएंगे, सीधा जाएंगे। इस जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं ये नरसिंह देव का मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। कितना पुराना है आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप देखेंगे शालिग्राम शिला के नरसिंह देव हैं, पूरे विग्रह, शिला नहीं विग्रह है। इनका दर्शन करने से लगता आहा हा। अभी वहाँ के पुजारी ने इत्र दिया, आहा डिवाइन खुशबू आ रही है। तो ये नरसिंह देव का मंदिर है। जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं तो यहाँ पे जरूर आते हैं, क्योंकि जस्ट टर्न पे है। आप देख सकते हैं ये टर्न है, ये मंदिर है। साथ ही यहाँ पे नवल कुंड है इस साइड में, और अप्सरा कुंड है। अब बोलेंगे इतने सारे कुंड है तो इसका नाम नवल क्यों पड़ा या अप्सरा क्यों पड़ा? तो जो अप्सराएं हैं जो भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने एक अपना कुंड बनाया जहाँ पे वो सेवा की, उनकी याद के लिए। वैसे ही नवल कुंड है, भगवान की सेवा के लिए जितने भी देवी देवता ये सब आते थे, सेवा करके जाते थे, तो अपनी एक कुछ पहचान छोड़ के जाते थे और कुछ वरदान दे के जाते थे। जैसा कि मैं बता रहा था गोविंद कुंड में कि उसमें सारे सरोवरों में, कुंडों में स्नान कर सकते हैं, सिवाय राधा कुंड, श्याम कुंड में नहीं कर सकते। उसी प्रकार से तो हम यदि स्नान नहीं भी कर सकते तो आचमन कर लेना चाहिए। आचमन कर लेने से स्नान का फल प्राप्त होता है कुंडों में। और जैसे आपने पूछा कि क्या महात्म्य है इस जगह का, तो ब्रज के तो हर एक कोने का महात्म्य है। विशेष रूप से ये जगह है, जब यहाँ से आप सीधा जाएंगे, मंदिर के बगल से रास्ता है, वहाँ पे पुचरी का लोठा, लोठा प्रभु का मंदिर है। अभी लोठा प्रभु कौन है? तो कृष्ण के सखा हुए लोठा। वो सखा जब कृष्ण, क्या नाम है, नंदगांव से मथुरा की ओर जा रहे थे, तो लोठा प्रभु क्या किए, कुछ खाने के लिए उनके लिए लेके आए। जब उनके लिए लेके आए तो कृष्ण जा रहे थे, तो बोले, कृष्णा तुम जा रहे हो, तुम ये खा लो, तुमको रास्ते में भूख लग जाएगी। तो कृष्णा बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं आके खाऊंगा। तो बोले, नहीं नहीं, तुम पहले खा लो। बोले, नहीं नहीं, तुम वेट करो, यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो कृष्णा चले गए मथुरा, उसके बाद तो आए नहीं। तो लोठा प्रभु जो है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कृष्णा का, प्रसाद लेके। कृष्णा आएगा और ये खाएगा। ऐसा बताया जाता है कि जब परिक्रमा हम लगाते हैं, वहाँ पे यदि हम नहीं गए तो हमारा अटेंडेंस नहीं लगता है, ऐसा बताया जाता है। तो जब भी हम आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए तो वहाँ पे ज़रूर जाते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि भगवान को डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते।
भगवान को एक्सेस करने के लिए उनके भक्तों के थ्रू जाना पड़ता है। तो क्या प्रेम होगा भगवान के भक्तों का भगवान से। ये एक प्रतीक है लोठा का, जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आज ही वेट कर रहे हैं कृष्ण आएंगे और ये जो मैं बना के रखा हूँ उसके लिए, उसके फेवरेट आइटम्स हैं, ये उसको खाएगा। तो जब भी हम आते हैं तो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, वहाँ से दर्शन करके फिर नवल कुंड, अप्सरा कुंड, इन सब का दर्शन करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। तो रास्ते में अभी तो अंधेरा हो जाएगा, रास्ते में आता है थोड़े से ही आगे जाके सुरभि कुंड आता है, ऐरावत कुंड आता है। जब इंद्रदेव सुरभि गाय को लेकर के आए थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान जैसे सुरभि गाय को देख के बहुत खुश हो गए थे, तो वो सुरभि कुंड है। ऐसा बताया जाता है कि सुरभि कुंड में यदि कोई स्नान कर ले तो उसके जिंदगी के कई जन्मों के, करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के जो पाप हैं वो तत्क्षण खत्म हो जाते हैं स्नान करने से। तो स्नान करते आचमन करने से भी वही फल प्राप्त होगा। उसके आगे है ऐरावत कुंड। ऐरावत कुंड में जब ऐरावत भी भगवान का अभिषेक किए थे, इंद्रदेव के जो सवारी है हाथी, जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था, वो भी सवारी उनका एक कुंड है। ऐसा मान्यता है कि उस कुंड में यदि कोई स्नान करे तो आरोग्य को प्राप्त करता है। तो उस परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे लीला स्थली है, उसके बारे में एक एक के बारे में बताना चाहूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसी के थोड़ा सा आगे जाके ही इसी आसपास में दान घाटी है। दान घाटी मतलब जहाँ पे भगवान टैक्स लेते थे, MCD टैक्स। भगवान क्या करते, मूछ लगा के पगड़ी वगड़ी बांध के बूढ़ों का एकदम ऐसे रोल प्ले करते थे। जब गोपियाँ मक्खन दूध लेके आती थी तो उनसे टैक्स लेते थे, बोले तुम इस रास्ते से जा रही हो, इस रास्ते का मेंटेनेंस मैं करता हूँ, पैसा दो, तो टैक्स दो। टैक्स क्या होता था, तो जो उनके मटकी में दूध दही मक्खन होता था वो लेते थे। उसको करते क्या थे, फिर सारे सखाया बैठ के इसी गोवर्धन पे पार्टी होती थी जिसको बोलते कलेवा। तो ये दान घाटी आज भी वहाँ पे टैक्स सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो भगवान कृष्ण की बनाया हुआ टोल टैक्स है एक तरह से। ऐसे कई सारी लय। फिर हम आगे छोटे उसमें जाएंगे। यहाँ पे एक हमारे महान आचार्य, उनकी गुफा है, तो मैं मिस कर रहा हूँ उनका नाम, एक आचार्य हैं, उनकी गुफा है जहाँ पर भजन किए थे। जस्ट ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, इसको ये जो ऊपर मोमटी में क्या बोलते हैं, जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, उसी के बगल में एक गुफा है जो आचार्य का, जिसमें वो इस गिरिराज जी में हजारों गुफाएं हैं, जिसमें बड़े बड़े संत, भगवान के प्रिय रसिक भक्त उस गुफा में बैठ के भजन कर रहे हैं, जिनको देखना मुश्किल है। यदि एक बार दर्शन हो गया तो अहो भाग्य हो। तो ऐसी दिव्य स्थल में हम लोग बैठे हैं और आपके संग से मुझे एनर्जी मिल रहा है और आपसे प्रेरणा लेके मैं भी परिक्रमा लगा रहा हूँ। थैंक यू। मुझे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं, सॉरी, मुझे ना, मैं मतलब परिक्रमा जब से कर रहा हूँ, मैं भी अभी आपके साथ ही, लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोग गिरिराज जी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि जैसे और लोग चढ़ रहे हैं गिरिराज जी के ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? ऐसा क्या रीज़न है उसके पीछे? देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो हैं वो पर्वत के रूप में ब्रज में रह रहे हैं। तो जिसमें से जो शिव जी हैं नंदेश्वर पर्वत, जहाँ पे नंदगांव है, नंदगांव पूरा नंदगिरी पे है, नंदगिरी वो शिव जी के ऊपर है, नंदेश्वर शिव जी के पर्वत पे है वो। उसके बाद ब्रह्मगिरी जिस पे बरसाना पूरा बसा हुआ है, और जो विष्णु जी हैं वे साक्षात गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी के एक शिला के टुकड़ा में और साक्षात भगवान विष्णु के विग्रह में जरा भी डिफरेंस नहीं है। आप तो नहीं चाहेंगे भगवान के ऊपर पैर रखना, तो साक्षात विष्णु है ये। हाँ, जो ब्रजवासी हैं उनको अधिकार है उस पर चढ़ने का, क्योंकि भगवान को ब्रज में भगवान के रूप में देखते ही नहीं है। भगवान चाहते भी नहीं कि उनको कोई भगवान माने, क्योंकि भगवान यहाँ पे आए शाख रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन सब का दास रस का स्वादन करने के लिए। यदि वो भगवान के रूप में ऐश्वर्य दिखाएंगे तो फिर वो आनंद नहीं ले पाएंगे। भगवान की लीलाओं में आप देखेंगे, जब भी ऐसा लगा कि ब्रजवासियों का ये भगवान है क्या, ऐसी तो एक्टिविटी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। जैसे वो करते थे, भगवान की माया शक्ति तुरंत उसको भ्रमित कर देते, ये तो हमारा लाला है। तो ब्रजवासी चढ़ सकते हैं, लेकिन
जो भक्त है भगवान का, बाकी ब्रज के बाहर वाले जो एक्चुअली ब्रजवासी है वो चढ़ सकता है, बाकी सब नहीं चढ़ सकता। इसलिए हम उस पर नहीं चढ़ते। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए, जो साक्षात कृष्ण है लेकिन भक्त के रूप में आए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, तो महाप्रभु जब आए थे तब गिरिराज जी के ऊपर में गोपाल जी का विग्रह था, जो आज के डेट में श्रीनाथ जी हैं उदयपुर में। उनकी बड़ी इच्छा थी गोपाल जी का दर्शन करना, लेकिन वो गिरिराज जी के ऊपर नहीं चढ़े, बिल्कुल नहीं चढ़े। क्यों? क्योंकि भगवान है। और ऐसा हुआ कि महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं भगवान का दर्शन करूं, गोपाल जी का। ऐसी घटना घटी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उस घटना के कारण कि गोपाल जी नीचे आ गए, गिरिराज जी से नीचे, और नीचे आए, महाप्रभु को पता चला, भाग के आए दर्शन करने के लिए। ऐसे भी मान्यता है कि ये जो गिरिराज शिला है, इस शिला को साक्षात आप घर में रखिए, विग्रह हैं, इनको प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, गिरिराज शिला की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से शालिग्राम शिला की जरूरत नहीं है, लेकिन आप गिरिराज शिला यहाँ से लेके नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। तो ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान का विग्रह है। तो छोटा सा शिला हो या पूरा पहाड़ हो, इस पे नहीं चढ़ना चाहिए। यदि हम चढ़ेंगे तो मीन्स हम विग्रह के ऊपर, भगवान के श्री विग्रह के ऊपर हम पैर रख रहे हैं, इसलिए हम नहीं चढ़ते। हमारे आचार्यों ने मना किया। और कोई क्वेश्चन? मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर जैसे मैं मेरे दादाजी या मेरे फैमिली के और लोग जब वो यहाँ आए तो वो बोलते थे कि पता नहीं वो मन गढ़ंत है कि क्या है, वो बोलते हैं कि पहले तो गिरिराज जी, अब तो तुम क्या परिक्रमा करते हो 21 किलोमीटर की, पहले जब हम जाते थे तो बड़ी थी परिक्रमा। तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं होता है, क्या सच में ऐसा हुआ है कि रास्ता तो वही है, नहीं, छोटा हो रहा है सच में? सही बोल रहे हैं आपके जो दादाजी हैं या जो भी पिताजी हैं, रिलेटिव आपके सही बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये गिरिराज जी की ये साइज नहीं है, ये साइज नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, एग्जैक्टली हो सकता है 1-2 डिजिट ऊपर नीचे मैं बोल दूंगा, योजन के हिसाब से इनकी लंबाई चौड़ाई है। लाइक ऐसा शायद, आई एम नॉट कन्फर्म, अभी एग्जैक्टली यही होगा कि 14 योजन गिरिराज जी का हाइट है। एक योजन में अराउंड 13 किलोमीटर होता है, तो 14 योजन हाइट है, सॉरी 21 योजन, और 14 योजन ये चौड़ाई है। तो सोचिए, अभी तो इतनी चौड़ी नहीं है ना, आप फिर बोल सकते प्रभु जी इतने बड़े गिरिराज जी इतने छोटे कैसे हुए? क्या इतने के नीचे में सारे 84 कोस के ब्रजवासी इसमें आ गए थे? नहीं, वो जो साइज है उसमें आए थे। ये ऐसा क्यों हो गया? कथा आती है कि जब पुलस्त मुनि इस गिरिराज गोवर्धन को लेकर के द्रोण पर्वत से, बहुत सुंदर हैं, इन पे झरने झर रहे हैं, अच्छे अच्छे फूल पत्तियाँ फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे क्या नाम है, हिरण, ये सब जानवर सब है, सतोगुनी जानवर सब इस पे टहल रहा है, मोर, तोता, ये सब सारे इस पे चहचहा रहे हैं, चिड़िया, तपस्या करने के लिए बहुत सुंदर ये पर्वत है। ये देखा जब पुलस्त मुनि ने देखे तो इनके मन में विचार है कि इसको लेके मैं चलता हूँ और मैं वहाँ पे रख के इस पर तपस्या करूँगा। वो लेके जा रहे थे बनारस साइड में, लेकिन जब इनको लेके जा रहे थे इसे ब्रज के ऊपर से, तो गिरिराज जी को स्मरण हुआ, अरे द्वापर में तो भगवान आने वाले हैं, यहाँ पे तो विशेष लीला होने वाली है। रामलीला में तो मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया था, और भगवान मेरे से प्रॉमिस किए थे कि मैं द्वापर में आऊँगा तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत क्रीड़ा करूँगा, तो मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। तो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये गोवर्धन पर्वत अपना वजन बढ़ाने लगे। पुलस्त मुनि हाथ पे लेके ऐसे उड़ रहे थे, द्रोणगिरी से लेके, द्रोणगिरी के पुत्र है ये गोवर्धन। गोवर्धन जब इस एरिया में आए तो अपना वजन बढ़ाने लगे। वजन बढ़ाते बढ़ाते इतना वजन बढ़ा दिए कि पुलस्त मुनि से असहाय हो गया उनको धारण करना, फिर तो जमीन पे रख दिए। जमीन पे रखे, थोड़ा सांस लिए, थोड़ा एनर्जी अपना बूस्ट किए, सोचे कि अब उठाऊंगा, तो उठाने लगे तो क्योंकि गोवर्धन वहाँ प्रॉमिस करा लिए थे जब चले थे कि देखिए आप यदि मुझे कहीं पे रख देंगे तो मैं वहाँ से फिर जाऊँगा नहीं, ये प्रॉमिस करा लिए थे। बोले पुलस्त मुनि बोले हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक ही बार उठा के लेके अपने जगह पे लेके जाऊँगा। तो जैसे ही यहाँ रखे तो फिर गोवर्धन वहाँ पे बोलते हैं पुलस्त मुनि से, प्रॉमिस किए थे ना, जहाँ पे आप मुझे रख देंगे मैं वहाँ से उठूँगा नहीं। इस पे पुलस्त मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध आने के कारण उन्होंने इनको श्राप दे दिया गोवर्धन को कि जाओ तुम हर रोज
एक तिल के बराबर जमीन में दबते चले जाओगे। तो वही हो रहा है, हर रोज गिरिराज जी तिल के बराबर साइज में जमीन के नीचे दबते जा रहे, दबते जा रहे, दबते जा रहे, दबते जा रहे। इसलिए अब इतने छोटे गिरिराज दिख रहे हैं। कलयुग में तो इतने छोटे गिरिराज की परिक्रमा करने में नानी मर जाती है। वो वाले होते तो क्या हालत होती। तो आपके जो दादाजी हैं या पिताजी हैं वो सही बोलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा अब छोटी हो गई है। छोटी में भी महा छोटी हो गई ना। आप यदि मेन रोड से परिक्रमा लगाएंगे तो थोड़ी लंबी होगी। अब गिरिराज जी के बगल से इतना सुंदर रास्ता बन गया है, इस रास्ते से परिक्रमा लगाते हैं लोग, तो और थोड़ा छोटा हो गया, 2-3 किलोमीटर ऐसे कम हो जाता है। तो सही बोल रहे हैं, गिरिराज जी दिन पे दिन जमीन के नीचे दब रहे हैं, इसलिए इनका साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।